अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस करना है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। तो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। तो बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, जो मैन और हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास हाईली डेवलप्ड मैकेनिज़म्स होते हैं, जिनके पास ऑर्गन्स होते हैं, प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए, यूरिनेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो मैन और हायर एनिमल्स हैं, इनके पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको सीएनएस इसकी एब्रीवेशन है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पीएनएस है, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो कंपोनेंट पे आगे जो है वो कंप्राइज होता है, दो कोऑर्डिनेटर स्केलेटन, ठीक है, वो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये नर्व्स अराइज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और डिफरेंट बॉडी में स्प्रेड किया होता है, ठीक है, नर्व्स को स्प्रेड करता है, ठीक है। अब जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना, ये जो सारे ऊपर बने कंपोनेंट, ये सारे न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो है वो यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, प्लस स्पोर्टिंग सेल, न्यूरोग्लियल सेल भी है उसके पास, ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं, क्या करते हैं ये, नर्व, इनके पास एबिलिटी होती है कि नर्व इम्पल्स को क्या करें, जनरेट करें रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर। मैंने रिसेप्टर और कोऑर्डिनेटर पिछले लेक्चर में आप लोग को बता दिया था। अगर कोई भी कमेंट हो तो आप लोग उसमें कमेंट्स में जाहिर कर सकते हैं, कोई भी एनी क्वेश्चन हो तो, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर से फैक्टर, इसी तरह क्या होता है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ। हमारी बॉडी एक जगह से दूसरे हमारी बॉडी जो है कम्युनिकेट कर सकती है कि कब डाइजेशन करवानी है, कब रेस्पिरेशन करवानी है, ठीक है। अब 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 मैं इसकी डायग्राम की बात कर लेती हूँ। तो डायग्राम में ये आप लोग को न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और जो इसके आसपास ये जो फ्लूइड नज़र आ रहा है आप लोग को, ये साइटोप्लाज्म है। जब ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म मिलते हैं तो हमारी ये सेल बॉडी जनरेट होती है, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और हमारे सेल बॉडी पे एक्सटेंड करती जाती है, मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। अब इधर देखें, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक्सॉन्स आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले सारे एक्सॉन्स, ये एक्सोनल सिस्टम है, ठीक है। अब क्या होता है, डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट और सेल बॉडी एक्सॉन में क्या फ़र्क है, डेंड्राइट क्या करती हैं, ये नर्व इम्पल्स लेती हैं और सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन एक्सॉन क्या करते हैं, वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस आता है कि डेंड्राइट और एक्सॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं श्वान, ये जो आप लोग को पिक में इधर श्वान सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये श्वान सेल्स होते हैं, ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, स्पॉटिंग सेल होते हैं, जो लोकेट होते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद लॉन्ग एक्सॉन, ठीक है। इन सम न्यूरॉन्स में क्या होता है, श्वान सेल जो है वो सक्रीट करते हैं एक फैटी लेयर, जिसे हम मेलिथिन शीट कहते हैं। ये आप लोग को नज़र आ रही होगी, ये मेलिथिन शीट जो है वो कवर की हुई है, ठीक है, श्वान सेल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि फैटी लेयर से बनी है, ठीक है, ओवर एक्सॉन्स, ठीक है। अब ये जो एरिया है मेलिथिन शीट ऑन एक्सॉन और नॉन मेलिथिन शीट, ये वाला जो एरिया, ये, ठीक है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये किसके दरमियान होता है, बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। ये जो है ये माइलिनेटेड है ना, क्योंकि इनके ऊपर फैटी लेयर चढ़ी हुई है, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो गैप है, इनको कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर, ये नॉन माइलिनेटेड है, ठीक है। माइलिनेटेड शीट क्या होती है, ये जो माइलिथिन शीट है, ये क्या होती है, ये इंसुलेटर का काम करती है, ये मेम्ब्रेन को कोट करके रखती है, मेम्ब्रेन को कवर करके रखती है शीट के साथ, और किसी भी नव इम्पल्स को अपने अंदर नहीं आने देती, ठीक है। अब बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इम्पल्स को जंप करवाते हैं, ताकि एक नोड से दूसरे नोड तक, इस जंपिंग के प्रोसेस को, इस जंपिंग इम्पल्स को कहते हैं साल्टेटरी नर्व, ठीक है। अब ये साल्टेटरी नर्व मतलब अगर मैसेज है ना तो जंप करके, नर्व इम्पल्स जंप करके जाएगी, देन वो मैसेज जो है वो आगे रिसीव होगा, ठीक है। जैसे दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो साल्टेटरी नर्व है, ये जंपिंग नर्व है ना, तो ये स्पीड इंक्रीज कर देती है नर्व को, जल्दी मैसेज रिसीव कर हो जाता है। अब इनके फंक्शन की बेस पर इनकी बहुत सारी टाइप्स बना दी गई हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन। आप लोग को सेंसरी के वर्ड से ही अंदाज़ा हो रहा है कि वो सेंस की इन्फॉर्मेशन लेगा, हमारी 5 सेंसेस की इन्फॉर्मेशन लेगा, नर्व इम्पल्स वहाँ से जनरेट करेगा और हमारे रिसेप्टर तक जाएगा, टुवर्ड्स रिसेप्टर से लेके कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिनमें एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है,
ठीक है, इसमें एक ही डेंड्राइट होगा और एक ही एक्सॉन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इंटरन्यूरॉन की बात कर लेते हैं। इंटरन्यूरॉन क्या करता है? इंटरन्यूरॉन बेसिकली ये फॉर्म करता है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये और ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ाता है, इंटरप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, और देन स्टिमुलेट कर देता है, मोटर न्यूरॉन को दे देता है ताकि मोटर न्यूरॉन आगे काम करे। ठीक है, इसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन है, ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये इंटरन्यूरॉन है। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन अभी मैंने बताया कि इंटर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन किसको दे देनी है आगे बढ़ा के? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन लेता है इंटर न्यूरॉन से और लेके कहाँ जाता है? मसल्स तक, ग्लैंड्स तक, हमारे एफेक्टर्स तक, कि वो आगे रिस्पॉन्स शो करें। ठीक है, इसके पास बहुत डेंड्राइट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ वन होता है। ये देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर है। अब इसे इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है नर्व। अब नर्व क्या होती है? बेसिकली नर्व जो है ये एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस होती हैं जो ट्रैवल करती हैं लॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, जहाँ जिस डायरेक्शन में न्यूरॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में नर्व मूव करती है। ठीक है, अब ये बहुत सारे एक्सॉन का ये यूनियन होता है, बहुत सारे एक्सॉन इकट्ठे होते हैं। ठीक है, फिर इनको एक इन्वेल्प से कवर किया जाता है, लिपिड की एक लेयर बना के उससे कवरिंग की जाती है, उससे इन्वेल्प बनाया जाता है, इसको कहते हैं न्यूरॉन। एक्सॉन की बेस पर इनकी 3 टाइप्स बनाई गई हैं, सेंसी नर्व, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। अब सेंसरी नर्व की बात करें तो इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ, क्योंकि ये सेंसरी नर्व है तो इसमें सिर्फ सेंस के ही न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन ही होंगे, मोटर नर्व की, सॉरी, मोटर नर्व की बात करें तो इसमें सिर्फ मोटर नर्व ही होंगे। ठीक है, इसमें मोटर नर्व होंगे। मोटर न्यूरॉन नर्व की बात करें तो इसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन के ही एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेस एक्सॉन की बेस पे बनाई गई है ना। तो अगर मिक्स की बात करें तो मिक्स का मतलब वैसे भी मिक्सचर होता है, मतलब बहुत सारी, मतलब 2 या 3 कंपोनेंट्स मिलके मतलब मिक्सचर बनाते हैं। तो इसमें ना एक्सॉन्स बोथ के होंगे, मतलब सेंसरी के भी होंगे और मोटर न्यूरॉन भी होंगे, देन फिर मिक्स नर्व क्या होगी? जनरेट होगी। ठीक है, ये था हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन को डिस्कस किया और थोड़ा सा इंट्रो लिया था कि कितने कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आप लोग का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।